अल्लाहु अल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला आप सबको खैर वफ़ियत से रखे। तो आज जो है ना, देखिए हमारी तरफ कितने मज़े का मौसम है। बारिश हो रही है रात की और साथ इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। देखें गत्ता जो है ना, गत्ते वाले ने लेके जाना था वो गत्ता, लेकिन वो इधर उधर हवा से गिर चुका है। तो खैर, तो मैं बनाने जा रही हूँ आज क्या कहते हैं वो, मिस्सी रोटी। ठीक है। तो ये मेरे पास आटा है, जो आपको काला काला ऊपर नज़र आ रहा है ना, ये कोई काली मिर्च या गरम मसाला नहीं मैंने डाला, ये है खुशक मेथी। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर डाल दी है। तो अब मैं इसको करूँगी अच्छी तरह करके मिक्स। और जो मुझे इसके अलावा इसके अंदर चीज़ें चाहिए डालने के लिए, वो है जी 1 अदद प्याज कटी हुई, हस्ब ज़रूरत नमक, और 4 से 5 अदद हरी मिर्च। ठीक है, ये मैं अंदर चीज़ें डाल दूँगी। और जी सबसे ज़रूरी चीज़ जो सी है वो है कल की दाल। जब मैंने कल पकाई थी ना चने की दाल, तो वो बच चुकी थी, तो मैं उसे आज ऐसे करूँगी कि मैं इस दाल को इस आटे के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह के करूँ, गूँध लूँगी। और इसके अंदर आपने ज़रा पानी भी नहीं डालना। ये चीज़ें मैं पहले डाल रही हूँ, इसको करूँगी मिक्स। और इसके अलावा अब इस दाल को मैं इसके अंदर अच्छी तरह करके मिक्स कर लूँगी, गूँध लूँगी आटे को। और इसके बाद इसके ऊपर एंड के ऊपर ऑयल वगैरह लगा के तो इसको रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए डाम के अच्छी तरह करके फ्रिज में आप रख दें। तो मैंने तो अलबत्ता आप जो मर्ज़ी ऊपर ऑयल लगा लें, मैंने तो इसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगाया था। ठीक है, तो मैं अभी इसको डाम के तो अच्छी तरह करके फ्रिज में रख लूँगी। इसके बाद मैं इसका पराठा बना लूँगी, तो जो कि चाय के साथ लें, अचार के साथ लें, बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार और मज़ेदार होता है। ये देखें मैंने रोटी भी इसकी बनाई है, पराठा बना लिया इसका। साथ मैंने ली है चाय। जो चाय मैंने ली है वो मैंने टी कम डाली थी अंदर, उसके बाद मैंने इसके अंदर कैपुचिनो डाल ली थी, तो जिसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो गया था। साथ मैंने अचार लिया, तो अब इसको मैं मज़े से खा लूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। देखें कल का सालन भी ज़ाया नहीं गया, और इतने मज़े की ये स्मूथ और नरम रोटी बनती है कि हर कोई खा सकता है इसे आराम से, और खाने का बहुत ही मज़ा है इसका। तो चलें जी, वो तो मैंने खा ली। इसके बाद मैंने सोचा कि आज कुछ मीठा बना लिया जाए, तो ये मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। तो इसके अलावा जो है ना, अब मैंने 1 कप ज़्यादा दूध लूँगी, तो इसके अंदर मैं डालूँगी कस्टर्ड। कस्टर्ड को अच्छी तरह अंदर करूँगी मिक्स। वनीला कस्टर्ड मैंने ले लिया। तो दूध को जो है ना वो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है। तो अब ये इसके अंदर मैं आहिस्ता सा करके डाल दूँगी। और इसके अलावा ये मेरे पास चीनी है, जो कि 5 से 6 अदद टी चम्मच जो है वो है मेरे पास। ठीक है, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब अच्छी तरह से करूँगी, अच्छी तरह मिक्स। अच्छा जी, तो आपने जब कस्टर्ड को इसके अंदर डालना तो चम्मच हिलाते जाना है ताकि कोई गुठली ना रहे। तो उसके बाद जो है ना, मैं उसे ठंडा करने के लिए, जब वो तैयार हो जाएगा तो मैं उसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि वो ठंडा ठंडा हो जाए। तो अलबत्ता है इसके अंदर अभी तो मैं डालती हूँ कस्टर्ड, और डाल के देखें ये इस तरह का कुछ हो गया। तो देखें अभी जो है ये ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा। ठीक है, आपने इसी तरह का रखना है इसे। तो अब इसे मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ। तो इसके अलावा मैंने लिया इसके अंदर जो फ्रूट डालने के लिए लिया, वो मैंने एप्पल लिया, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसके बाद ड्राई फ्रूट है, जो मर्ज़ी आप डालना चाहें इसके अंदर डाल सकते हैं, उसको ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद मैंने बनाना लिया, आप स्ट्रॉबेरी जो मर्ज़ी कुछ लेना चाहते हैं, अंगूर वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं इसके अंदर। तो वो मैंने पहले कस्टर्ड की लेयर लगाऊंगी नीचे, फिर ऊपर ये फ्रूट डाल दूंगी, फिर ऊपर ड्राई फ्रूट डालूंगी, फिर कस्टर्ड डालूंगी, फिर ऊपर ये ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। लें जी, मज़ेदार खाने के लिए तैयार है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अलबत्ता वो दाल बाई रोटी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।